ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 आए। आज दोनों ही कप्तान वो सांसें रोक कर बैठे थे कि आ जाए फील्डिंग तो मजा आ जाए, क्योंकि यहाँ ड्यू आने की बहुत उम्मीद है। यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़, मैथ्यू वेड इस टीम के कप्तान हैं। स्टीव स्मिथ, मैथ्यू शॉ, जॉश इंग्लिश आ गए हैं ग्लेन मैक्सवेल। 8 गेंदों में 22 बना दिए थे पिछले मैच में यशस्वी ने। 277 रन बनाए हैं 128 के स्ट्राइक रेट के साथ। मार्कस स्टोइनिस को एक बार फिर नई गेंद थमा दी है। क्या बात है, बैट और गेंद का मिलन। ओह क्या बात है, और अब स्वीप जड़ा है। चौके के साथ इस ओवर को किया समाप्त शॉन एबल्स, और इनका स्वागत भी चौके के साथ किया जाए। एक और उसी दिशा में कट कॉपी पेस्ट। एक बार और कमाल का गैप ढूंढ निकाला है। इस बार का दर्शकों पकड़ो कैच, ये भी फास्ट भी था, फ्लैट भी था। एडम जंपा का स्वागत इस प्रकार से किया है उप कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने। ये भी अच्छा शॉट है, इसमें भी मिलेंगे 4। ये अच्छा किया यहां पर, फिर से अच्छा शॉट, एक और चौका, हाँ मिलेगा दूसरा चौका। ओह कमाल है ये, इसमें नजाकत है, और इस चौके के साथ अपना शतक भी पूरा किया 220 के स्ट्राइक रेट के साथ। बाहरी किनारा पर इस बार सफलता मिल गई नेथन एलिस को। शॉट तो सही चुना था, ज्यादा जोर से मारने का प्रयास, मोटा बाहरी किनारा। वहां पर एडम जंपा मौजूद थे, उन्होंने उसका कैच पकड़ लिया। जायसवाल को जाना होगा वापस, 53 बनाकर वापस 77 पर 1। 2 लेग स्पिनर्स वर्सेस ईशान किशन। अच्छा शॉट, ताकतवर शॉट, 4 रन। इस बार ये गेंद गई है स्टैंड्स में। ये शॉट सही है, अच्छा प्रयास वहां पर। आ गया बड़ा शॉट। गेंद अच्छी थी नहीं, यहां पर उसका फायदा मिला। इस बार बल्ला घुमाया, एक और छक्का। ये अंतिम ओवर समझा, और अंतिम ओवर का जवाब इस तरह से दिया है यहां पर ईशान किशन ने। ये भी सही है, स्ट्राइक मिल गया है ईशान किशन को। एक बार फिर से सीधा स्टैंड में, और अर्धशतक भी पूरा किया इस छक्के के साथ। इस बार फिर से जगह बनाकर खेलने की कोशिश की है, पर वहां पर सीधा स्वीपर कवर के हाथ में, बहुत ज्यादा बाहर थी, वहां से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और यही हुआ यहाँ पर ईशान के साथ। दूसरा विकेट गिरा भारत का। पारी सही थी ईशान किशन की, इसकी जरूरत थी भारतीय टीम को। 164 पर 2, ईशान किशन 52। पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव डाउन द लेग साइड, छक्के के साथ शुरुआत। ये गई है गेंद, व्हाट शॉट सूर्या। नेथन एलिस, और मिलना चाहिए था, एक मिलेंगे ज्यादा। ऋतुराज गायकवाड़
थोड़ा समय लगे यहाँ आते आते, लेकिन पहुंच गए अपने अर्धशतक के स्कोर पर। तीसरा T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक ऋतुराज गायकवाड़। ये भी कंट्रोल में नहीं थे, पीछे फील्डर जा तो रहे हैं, पकड़ भी लेंगे कैच। मार्कस स्टोइनिस, सफलता मिली यहां नेथन एलिस को। सूर्य कुमार यादव स्लोअर वन के फेर में फंसा लिए गए हैं। 189 पर 3 कप्तान के खाते में 19। 4 मुकाबले 98 रन्स। दम है शॉट में, और ये गेंद बल्ले के थोड़ी नीचे लगी, ऐसा प्रतीत हुआ सिर्फ। ये भी कर गई है, ये बाइसेक्ट करके गई है। और वैसी सी फील्डिंग भी। ये गेंद दर्शक, आप पकड़ो पकड़ो, नीचे आओ, पकड़ो कैच। व्हाट प्लेयर रिंकू सिंह। नेथन एलिस सामने ऋतुराज गायकवाड़। भाई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। क्या पीछे नीचे फील्डर टिम डेविड ने पकड़ा कैच। एक बार फिर धीमी गेंद, सीमा रेखा पार करा नहीं पाए इस बार ऋतुराज गायकवाड़। आसान सा कैच, विशालकाय टिम डेविड के हाथ में थमा बैठे। 43 बॉल 58 रन, 221 पे 4 भारत। वर्मा जी की पहली गेंद थी, कवर्स के ऊपर से 6 चढ़ा है। ताकत देखो, नजाकत देखो। शॉट ये अच्छा है, इस पे 2 रन की मांग की जाएगी। तिलक वर्मा पलटेंगे और 2 ले भी लेंगे। टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ने जड़ दिया है अपने T20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास का सबसे बड़ा टोटल ऑस्ट्रेलिया के सामने। ये फियरलेस जेनरेशन है, ये बेबाक है, ये बेखौफ है, ये बिंदास है, ये धांसू है। 235, 2-0 से आगे होना है भारत तो फिर 235 में रोकना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 236 चाहिए। 1060 रन, 125 का स्ट्राइक रेट। उनके साथ है मैथ्यू शॉट। 38 मैच में 54 विकेट अर्शदीप सिंह। और ऐसे चौका लगाना पड़ता है, खाते को खोलना पड़ता है। और ये बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा, वेलकम कृष्णा। कहीं बेहतर गेंद, नतीजा बेहतर नहीं पर गेंद कहीं बेहतर, रन जरूर मिलेंगे 4। ये भी बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी। वाह भाई वाह, वाइजैक से तिरुवनंतपुरम आ गए हम, लेकिन कहानी सेम टू सेम है, कट कॉपी पेस्ट है। 35 पर 1 ऑस्ट्रेलिया। जॉश इंग्लिश ने सिर्फ एक ही अर्धशतक मारा है। ये कैच इट का कॉल है, कैच इट हो भी सकता है। व्हाट अ कैच, तिलक वर्मा, सुपर्ब फील्डिंग एफर्ट। शतक फिर जॉश इंग्लिश को वापस भेजा है यहाँ पर। तिलक वर्मा का बहुत बड़ा योगदान। रवि बिश्नोई के नाम दूसरा विकेट। जॉश इंग्लिश वापस, केवल आज 2 रन। ग्लेन मैक्सवेल पहले ही गेंद, शानदार प्रहार यहां पर ग्लेन मैक्सवेल का। ये तो बनता था, ये ग्लेन मैक्सवेल का ही शॉट है। कैच इट का कॉल, कैच इट होना चाहिए और कैच ले भी लिया। लगातार विकेट यहां पर गिर रहे हैं।
चतुराई के साथ गेंदबाजी हो रही थी और इसमें जहानत भी शामिल है। वेल डन अक्षर पटेल, बहुत बड़ा विकेट। ग्लेन मैक्सवेल का विकेट उन्होंने लिया, 12 रन बनाकर वापस। अच्छा शॉट ये, पर क्लियर करेगा कि नहीं? बेहतरीन प्रयास भी था और उसको सही तरीके से अंजाम भी दिया। यहाँ पर आज की फील्डिंग गजब की रही है। जायसवाल इस बार, तिलक वर्मा उसके पहले और एक और जेंजी यशस्वी जायसवाल। स्मिथ 19, 58 पर 4। फिर से वही छोटी गेंद, इस बार गैप मिल गया, 4 रन मिलेंगे यहां पर। ये देखिए स्टैंड्स में जड़ दिया। फिर से बड़ा शॉट आया, मार्कस स्टोइनिस। फिर से स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ टिम डेविड की। वो आएंगे और अपने शॉट्स खेलेंगे और कोई विकल्प भी शायद उनके पास है नहीं। ओ, पटाखे की तरह गई ये गेंद। बैक टू बैक तीसरा चौका। ये और भी बड़ा शॉट है, ये मैक्सिमम है टिम डेविड की बाजुओं का दम। इस बार भी फील्डर के काफी ऊपर से जाएगी। ये भी हवा में जाती हुई गेंद और ये कैच छूट गया तिलक वर्मा से। और डबल जेपडी क्योंकि ये मैक्सिमम भी है। इस बार भी बड़ा शॉट, मार्कस स्टोइनिस। और एक बार फिर से 4 मिलेंगे, मार्कस अब्बास। रवि बिश्नोई, कैच इट का कॉल, पर ये गैप में। हवा में और ये विकेट गिर चुका है। बिश्नोई और वो भी टिम डेविड का। फिर से वही छोटी गेंद गिरने के बाद अंदर आई थी, मारने का प्रयास तो जरूर किया था पर सफलता मिली यहां पर रवि बिश्नोई को। टिम डेविड 37, 139 पर 5। मैथ्यू वेड इनके सामने मुकेश कुमार के। दो रन और रन आउट का चांस। अगर हाथ में पकड़ लेते ये गेंद को मुकेश कुमार तो आउट होने का चांस बन सकता था, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस पहुंच नहीं पाए थे। यहां पर आउट होने का चांस बन सकता है और बन भी गया। इस बार मुकेश कुमार वहां पर थे, अक्षर पटेल सही फील्ड को सजा के रखा, वहीं पर मजबूर किया मारने के लिए और सफलता एक बार फिर से मिल गई है यहां पर भारत को। और विकेट गिरा है, बहुत बड़ा विकेट। मार्कस स्टोइनिस 45 रन बनाकर वापस, 148 पर 6। हाँ, बॉल कर दिया पहले ही गेंद पर। प्रसिद्ध कृष्णा, जनरली लेंथ इनकी रहती है हार्ड लेंथ पर, इस बार सरप्राइज किया, यॉर्कर डालकर पहले गेंद पर। काम समाप्त यहां पर शॉन एबट का। छा गई है भारतीय टीम, 149 पर 7, शॉन एबट 1। और ये देखिए एक और विकेट, दूसरा विकेट यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए इस ओवर में। इस बार नेथन एलिस को, इसके पहले शॉन एबट को। 152 पर 8, नेथन एलिस 1। अर्शदीप सिंह राउंड द स्टंप्स, ब्लॉक होल में किलियां सारी बाहर। एडम जैम्पा ने बनाया 155 पे 9। ये गेंद वैसे बहुत दूर गई है, बहुत दूर गई है, ऊंची भी थी। क्या शॉट मारते हैं ये मैथ्यू वेड। और
फील्डर भाग तो रहे हैं, लेकिन क्या ही भागेंगे और क्या ही पकड़ेंगे। एक और छक्का जड़ दिया है। इसमें ऊंचाई भी है, दूरी भी है। नहीं, 6 के 10 हो गए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 191 पर 9 है ऑस्ट्रेलिया और विजयी है भारत। एक बार फिर टॉस जरूर जीता था मैथ्यू वेड ने, गेंदबाजी करने का लिया था फैसला। वहां सामने आ गए थे यशस्वी जायसवाल, साथ में थे ऋतुराज गायकवाड़। फिर कृष्णा प्रसिद्ध होते हुए नजर आए। रवि बिश्नोई। भाई मैच तो हमने बहुत देखे, लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी भाई कुछ अलग ही है और तगड़ा मैच देखने को मिले। और भाई वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 मिनट का, मतलब कि भाई मजे ही मजे। मैं बात कर रहा हूँ भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड T20 मैच। और भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक T20 मैच ही नहीं हुआ था, बल्कि बिग राइवलरी हुई थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई 2023 का वर्ल्ड कप ODI उन्होंने हमें फाइनल में जाके हरवाया था। और फिर भाई जो हमारे लड़कों ने कमबैक किया, मतलब कि भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड मैच था। मतलब कि ये 5 T20 सीरीज हुई थी 5 मैचों की, लेकिन भाई जो 4-1 से जो इंडिया ने अपनी चेज के लिए अपनी रन चेज एकदम बढ़ाई है। क्योंकि भाई पहले की बात करें तो पहले भाई हमारे टॉप ऑर्डर उतने रन नहीं बना पाते थे, लेकिन अब जो भाई टॉप ऑर्डर है वो एकदम फायर है, मिडिल ऑर्डर भी एकदम फायर है। मतलब कि फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। भाई पुष्पा का रंग मुझे लगता है कि T20 में भी चढ़ चुका है हमारे लड़कों पर। क्योंकि भाई जो मैच हुआ था एकदम बिग राइवलरी की तरह मैच हुआ था। हमको तो क्या लगा था कि ये मैच तो जीत ही जाएंगे, लेकिन भाई मैच जितने आसान होते नहीं। आप एक बार जाके ग्राउंड पर जाके एक बॉल खेलिए तब आपको पता चलेगा। लेकिन भाई यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, उसके बाद बात करें तो भाई सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, मतलब कि भाई औसम। हमारा जो ऑर्डर है मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, या फिर हमारे फिनिशर की बात करें लॉर्ड आवेश खान, क्योंकि बात करें तो भाई ये मैच आवेश खान नहीं खेल रहे थे। लेकिन भाई दूसरी ओर बात करें तो ये मैच कोई ऐसा वैसा था ही नहीं, क्योंकि सेकंड T20 मैच एकदम अलग तरीके का था, अलग वेन्यू पर था, बॉल स्विंग हो रही थी और सीम भी हो रही थी। लेकिन भाई हमारे बैट्समैनों को किसी भी चीज की कोई पड़ी नहीं थी। और भाई ऋतुराज गायकवाड़, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा पोटेंशियल बंदा है जो भाई हमारे इंडिया की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है, क्योंकि उसको सही से यूटिलाइज ही नहीं किया। अगर बात करें तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ मतलब कि थाला फॉर अ रीजन, सिर्फ और सिर्फ थाला के कारण ही क्या उसे टीम में लिया नहीं जाता। क्योंकि भाई अगर बात करें तो उसके रिकॉर्ड काफी सारे अच्छे, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन से भी इस बंदे का रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन भाई जब पहली ODI की बात आती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही उस बंदे ने पहला ODI खेला था। हाँ, भले ही उतने रन नहीं बना पाया, लेकिन भाई दूसरे ODI मैच में उस बंदे ने अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया था और भाई रन भी बनाए थे। ऐसा ही भाई कुछ हुआ था जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहां पर भी बंदे ने रन बनाए, वहां से भी ड्रॉप कर दिया। मतलब कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जो ODI सीरीज यानी T20 सीरीज हुई थी, जैसे हम फाइनल हारे उसके तुरंत 4 या 5 दिनों के बाद ये मैच हुआ था। लेकिन भाई ये मैच सिर्फ और सिर्फ मैच नहीं हुआ था, लेकिन बिग राइवलरी, बिग कंपटीशन, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे मैचेस के बारे में। लेकिन भाई अभी हम बात करें तो अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी कि BGT चल रहा है, और उसमें भाई इंडिया ने तगड़ा कमबैक नहीं किया है। मैं अगर बात करूं तो भाई अभी भी सीरीज एक ड्रॉ हो गई है, 2 मैच बचे। 26 तारीख से मैच भी स्टार्ट हो जाएंगे, और भाई अगर वो मैच इंडिया नहीं जीता तो भाई फिर तो मेलबर्न में टिकट कट जाएगा इंडिया का। वैसे भाई बात करें तो सारे के सारे बॉलर है भाई फॉर्म में लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि आवेश खान एक गाइस एक तगड़ा कमबैक करके आए तो भाई वो सीधा प्लेइंग 11 में आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा उसे खिलाएंगे। लेकिन गाइस अगर दूसरी ओर बात करें तो इस मैच में भाई ईशान किशन, मतलब कि बंदा चाहे कहीं भी बॉल जाए बॉल को छोड़ता नहीं है, और ऐसा ही कुछ आउट भी हुआ था क्योंकि भाई मार्कस स्टोइनिस ने बॉल थोड़ी फुलर लेंथ वाली डाली थी और बंदे ने बहुत जोर से प्रेस किया कि इसे तो मैं बाउंड्री के बाहर पहुंचा दूं, लेकिन भाई उतना कुछ मिल नहीं पाया क्योंकि फुलर लेंथ गेंद थी, और वहीं पर ही अपना विकेट थ्रो कर दिया। तभी दूसरी ओर बात करें तो भाई इस मैच में काफी सारे, यानी कि हम अगर बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ, जोश इंग्लिश, वैसे बड़े बड़े प्लेयर के
कुछ रिकॉर्ड उतने बने नहीं थे, लेकिन भाई जो लास्ट में आके टीम डेविड और मार्कस स्टोइनिस ने पारी खेली, एक वक्त पर लग रहा था कि शायद ये टारगेट भी ये लोग चेज कर लेंगे, लेकिन भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि भाई अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, मतलब कि सब लोगों ने यही ठान कर आए थे घर से, यानी कि भाई प्रैक्टिस सेशन से ये मान कर ही आए थे कि छोड़ना नहीं है इन ऑस्ट्रेलियन वालों को। और भाई बहुत ही अच्छी तरह से बंदे ने धोया ऑस्ट्रेलियन वालों को। तभी दूसरी ओर बात करें तो भाई ईशान किशन, भाई मुझे ये डाउट है कि ईशान किशन को ये लोग क्यों नहीं खिलाते, मतलब कि भाई क्या बंदा है। मुझे तो अगर बात करें भाई फेवरेट खिलाड़ियों में से, तो भाई इस बंदे का जो अटैकिंग जो माइंडसेट है वो भाई एक अलग ही बयां करता है। क्योंकि भाई बाकी सारे प्लेयर हाँ मानते हैं ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन भाई वो एकदम विराट कोहली की तरह है। अगर पारी को जरूरत पड़ी तो भाई यूटिलाइज करता है, पारी को बहुत ही बिल्ड भी करता है, रन चेस भी करता है। लेकिन भाई दूसरी ओर बात करें तो अटैकिंग खेलता है रोहित शर्मा की तरह, वो है ईशान किशन। भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया बंदे को, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया, हाँ वो चलता है। और भाई 26 या 23 करोड़ में श्रेयस अय्यर कितने में गए वो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मतलब कि भाई पंजाब किंग्स ने कैसे खरीद लिया, उससे ज्यादा तो इनको खरीद लेते ईशान किशन को, तो भाई बेहतर रहता। बंदे को सिर्फ और सिर्फ 10 या 8-9 करोड़ मिले ईशान किशन को। लेकिन भाई मुझे लगता है कि इस बार शायद ईशान किशन मुंबई इंडियंस के खिलाफ तो भाई तगड़ा खेलेगा ही खेलेगा। क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो भाई कभी कोयले में से हीरा बना देते, और भाई एक हीरा मिला था वो भी भाई कोयले में फेंक दिया। मतलब कि सनराइजर हैदराबाद उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे। और भाई ईशान किशन, भाई ये बात मेरी कान खोल के सुन लेना कि अगर सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा कम बॉलों में 50 आएगी या फिर कम बॉलों में शतक आएगा तो भाई वो ईशान किशन का आएगा, और वो भी भाई IPL 2025। ये बात आप मेरी याद करके रख लेना। और भाई शायद फिर से सनराइजर हैदराबाद फाइनल में या फिर सेमीफाइनल में देखने को हमें मिल सकती है, और सामने मुझे लगता है कि गुजरात टाइटन हो सकती है। जी सब काफी सारे लोग कहेंगे कि कैसे गुजरात टाइटंस, लेकिन भाई गुजरात टाइटन है ही ऐसी टीम। अगर दूसरी ओर बात करें तो भाई अर्शदीप ने जो एडम झाम्पा को बोल्ड किया था, वैसे भाई प्रसिद्ध कृष्णा की बहुत बार बात हो रही थी, आप मुझे कमेंट्स भी करते हो कि प्रसिद्ध कृष्णा को किस वजह से खिलाया जा रहा है। हाँ भाई मैं भी वही कहता हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा को किस वजह से खिलाया जा रहा है। बंदे का ना ही तो जो एवरेज अच्छा है, ना तो इकोनॉमी अच्छी है, और भाई बहुत ही बुरी तरह भाई पेला जा रहा है अभी तो। क्योंकि भाई ये जो सीरीज हो रही थी उसमें भाई सेकंड सीरीज में बंदे को विकेट तो मिले, हाँ 3 या 4 विकेट मिले, लेकिन भाई बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई भी की। हाँ मारने के चक्कर में विकेट मिले, लेकिन भाई विकेट्स की बात करें तो भाई एडम झाम्पा को बोल्ड मारा, मतलब कि भाई गिल्लियां बाहर हो गई थी एडम झाम्पा की। वैसे भाई बात करें तो अर्शदीप तो ऐसे कर ही कांड तो करते ही रहते हैं अर्शदीप। वैसे भाई बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 2 या 3 लोगों को बोल्ड मारा था, एक तो सीन एबॉट था, उसके बाद 2 और मिडिल ऑर्डर के गेंदबाज थे। लेकिन भाई बात करें तो आप एग्रेशन क्यों दिखा रहे हो, मतलब कि आपने टॉप ऑर्डर को तो आउट कर नहीं पाए, मिडिल ऑर्डर को आउट करके क्या मिलता है। और भाई अंडररेटेड प्लेयर हो तो भाई रवि बिश्नोई, मतलब कि भाई क्या बंदा है रवि बिश्नोई। उसकी गुगली ना तो आयरलैंड वाले पढ़ पाते, ना ही तो भाई ऑस्ट्रेलिया वाले, ना ही तो साउथ अफ्रीका वाले। भाई मतलब क्या बंदा है यार, विकेट्स पे विकेट चटका रहा है। और अभी T20 का 2nd या फिर 3rd रैंकिंग पर है रवि बिश्नोई। वैसे भाई ये बात अभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही पुराना मैच है। पुराना तो नहीं है, लेकिन 1 साल तो पुराना हो ही गया होगा, अभी जनवरी में 1 साल पुराना हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें तो भाई लॉर्ड रिंकू, मतलब कि भाई रिंकू क्या बंदा है यार। उसकी हर पारी ना मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहती है, क्योंकि भाई वो बंदा जिस भी टीम के खिलाफ खेलता है भाई उस टीम को ना दोनों हाथ अपने ऊंचे कर लेने चाहिए, क्योंकि फिर फील्डर भी आपके काम नहीं आएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था इस मैच में, क्योंकि भाई बंदे ने पारी, हाँ भले ही लास्ट में आता है, और फिनिशर का रोल तो यही है कि चाहे जितनी भी बॉल पीछे से बचे उन बॉलों को सही से यूटिलाइज किया जाए। और फिर लिटरली जो बंदे ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो भी भाई अलग ही था, मतलब कि एक जोर से लग रहा था कि क्या कर लेगा, लेकिन भाई बंदे ने जो 24 या 25 रन जोड़े वो भाई एक अच्छी तरह से जोड़े। क्योंकि भाई वहां से इंडिया हार भी सकती थी, क्योंकि टीम डेविड और मार्कस स्टोइनिस आपने पहले देखा होगा कि भाई इन लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये कभी भी अपना जो फिनिशर वाला रोल है वो भी भाई ला सकते। और भाई फिर मार्कस स्टोइनिस को आउट किया। भाई मुझे लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि भाई स्टोइनिस बड़ा ना खतरनाक हल्क कहो या फिर बल्क कहो, वो इतना खतरनाक है कि भाई वो अगर टिक रहा है तो भाई इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन भाई अगर वो खड़ा है तो भाई पत्ती गयू
वैसे गाइस अगर बात करें तो ये मुकाबला इंडिया ने आसानी से जीत लिया और सीरीज भी 4-1 से जीत लिया। मतलब कि भाई अगर सूर्य कुमार यादव हमारे भाऊ वहां पर खड़े हो और हम मैच हार जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। वैसे लिटरली गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो भाई अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ आप मुझे शेयर जरूर करना, यानी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वैसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर जाना ताकि आप रात को सो जाओ तभी भी मैं याद आऊँ कि हाँ